नमस्कार साथियों, ज्ञानदान चैनल पे आपका स्वागत है। वैदिक गणित की कक्षा हम पढ़ रहे हैं और वैदिक गणित में आज हम एक नई चीज़ सीखेंगे, विनकूलम। अब से पहले वैदिक गणित में हमने एकाधिक, एक न्यून, एकाधिकेन, एक न्यूनेन, परम मित्र अंक, ये सारी चीज़ें सीखी हैं। आधार अंक क्या होता है, उप आधार क्या होता है, ये सब चीज़ें सीखी है। आज हम सीखते हैं विनकूलम क्या है, क्योंकि इस विनकूलम की ज़रूरत भी हमें जोड़ने में, घटाने में, गुणा करने में पड़ेगी। देखो विनकूलम क्या है, विनकूलम कैसे निकालते हैं और विनकूलम से साधारण संख्या, सामान्य संख्या कैसे बनाते हैं। तो यहाँ देखो, विनकूलम करने के लिए हमें सूत्र की जरूरत पड़ती है एकाधिकेन पूर्वेण। एकाधिकेन पूर्वेण का मतलब होता है पहले वाले वर्ण को एक ज्यादा करना। देखो कैसे, जैसे हमको मान लो 8 का विनकूलम निकालना है। भाई 8 का विनकूलम क्या होगा, तो देखो कैसे निकालेंगे। सबसे पहला काम होगा 8 के पहले वाले को एक अधिक करना, यानी एकाधिकेन पूर्वेण। तो 8 से पहले क्या है, कुछ नहीं है, मतलब 0। तो 0 को हमने कर दिया एकाधिकेन पूर्वेण। उसके बाद क्या है 8, पहली प्रक्रिया। अब दूसरी प्रक्रिया क्या है, जिसको विनकूलम करना है उसको हटा दो, उसकी जगह उसका परम मित्र अंक यहाँ पर रखा जाएगा। तो देखो यहाँ पर ये हो गया, और 8 का परम मित्र क्या होता है 2, और इसके ऊपर ये विनकूलम का चिन्ह हमारा आ जाता है। दरअसल ये माइनस का चिन्ह होता है। इसका मतलब हुआ कि यहाँ जो आधार है उसमें से 2 कम करना है। तो ये हमारा हो गया विनकूलम, यानी 8 को हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, ये भी 8 ही है। नेक्स्ट और उदाहरण देखते हैं हम। जैसे मान लो यहाँ पर है 26 और यहाँ पे हमसे कहा जाए कि भाई 6 को हमें करना है विनकूलम। तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, 2 को एक अधिक करना है, तो 2 का एक अधिक हो गया 3, और 6 का परम मित्र होता है 4। इस तरीके से हम इसको लिख सकते हैं। ध्यान रहे, विनकूलम हम करते हैं जब किसी भी संख्या को 5 तक ही हमको करना है, अर्थात 5 से बड़ी संख्या का हम विनकूलम करते हैं। और देखो जैसे मैंने यहाँ पे लिखा 37, तो 37 को हम 7 को विनकूलम करेंगे। अब यह 7 को विनकूलम करने के लिए एकाधिकेन पूर्वेण, यानी 3 के ऊपर 1, उसके बाद इसका परम मित्र अंक और इसके ऊपर 12। अब यहाँ 3 और 1 कितना हुआ 4, और ये हो गया 3, और ये हो गया हमारा 37 का 43। आप समझ सकते हो, यहाँ आधार 40 है, 40 में 3 कम था, 3 ज्यादा कर दिया, बस इतना सा काम है। अब जैसे मान लो यहाँ पे है 98, अब हमें यहाँ 8 को विनकूलम करना है, तो क्या करेंगे, 9 का एकाधिक करें तो हमारा हो गया 10, और 8 का परम मित्र होता है 2, और इसके ऊपर 12, 102 है ना, सिंपल। तो इसी तरीके से हम विनकूलम कर सकते हैं। यहाँ पे मान लो 172 लिखा और उन्होंने कहा भाई 7 को विनकूलम करो, तो ऐसी कंडीशन में क्या करेंगे, जिसको विनकूलम करना है उससे ठीक पहले वाले को एकाधिक कर दो। ये लो जी, पहली प्रक्रिया हो गई। दूसरा काम क्या करना है, जिसको विनकूलम करना है उसका परम मित्र अंक लाओ। तो परम मित्र अंक 7 का परम मित्र 3 होता है, इसके ऊपर 12। इस तरीके से हम इनको विनकूलम में सरल संख्या में बदल सकते हैं, यानी कि जो संख्या बड़ी थी 5 से, हम उसको 5 से छोटा करके ला सकते हैं। परम मित्र अंक एक पार्ट अपना अलग से बना हुआ है परम मित्र अंक का, वहां से आप देख सकते हो, नहीं तो यहां से मैं लिख देता हूं। जब 2 अंकों का योग 10 होता है तो वो आपस में परम मित्र कहलाते हैं। जब दोनों को जोड़ते हैं, तो यहाँ पे देखो 1 को हम जोड़ेंगे 9 से तो 10 हो गया, 2 को जोड़ेंगे 8 से, 3 को जोड़ेंगे 7 से, 4 को जोड़ेंगे 6 से, और 5 को जोड़ेंगे 5 से। यानी कि 1 का परम मित्र 9 होता है, 2 का परम मित्र 8, 3 का परम मित्र 7, 4 का परम मित्र 6, 5 का परम मित्र 5 होता है। ये परम मित्र होते हैं, और ये परम मित्र हमारी सहायता करते हैं बहुत सी जगह। जब हम घटाते हैं, एक न्यूनेन पूर्वेण सूत्र की सहायता से घटाएंगे, एक न्यूनेन पूर्वेण और विनकूलम की सहायता से हम गुणा करना भी नेक्स्ट पार्ट में
सीखेंगे। तो विनकूलम आपको समझ में आ गया होगा। अब विनकूलम से सामान्य संख्या कैसे बदलते हैं? देखो, विनकूलम से सामान्य बदलने के लिए सेम इसका उल्टा फार्मूला आ जाएगा। जिसके ऊपर बार लगा हुआ है उसका परम मित्र अंक रख देंगे और पहले वाले अंक को एक न्यूनेन पूर्वेण कर देंगे। देखो कैसे विनकूलम से सामान्य में बदलेंगे। जैसे मान लो यहाँ पे हमने लिखा है इस तरीके से 12, तो क्या होगा, पहला काम क्या होगा, एक न्यूनेन पूर्वेण, यानी इससे पहले वाले को एक कम करना है। दूसरा काम क्या होगा, इसका परम मित्र अंक रखना है। 2 का परम मित्र अंक 8 होता है और 8 का परम मित्र अंक 2 होता है, ये आपस में परम मित्र होते हैं। तो यहाँ देखो हमने क्या किया कि 12 जो लिखा हुआ था विनकूलम में उसको सामान्य बदल दिया। इस 2 को हमने क्या कर दिया, वापिस कर दिया, यानी कि ये विनकूलम हटा के इसको एक न्यून कर दिया, 8 आ गया। अभी देखो और देख लो, यहाँ पे देखो ऐसे ये 3 3 है, ये वाला उदाहरण हमारा मैंने यहाँ पे लिख दिया, चलो नहीं है, यहाँ पे देखो 3 33 लिखा है, ऊपर ये बार लगा हुआ है। तो यहाँ देखो क्या करना है, पहला काम पहले वाले को एक न्यून करना है, तो एक न्यून कर दिया, ये लो एक न्यून हो गया, चिन्ह एक न्यूनेन पूर्वेण का होता है। उसके बाद 3 का परम मित्र अंक होता है 7। अब यहाँ देखो इसको एक न्यून का मतलब एक कम करना है, तो ये हमारा हो गया 27। यहाँ देखो 44 यहाँ पे मान लो है, तो पहला काम इसको एक न्यून करो, एक न्यून कर दिया, इसको ऐसे के ऐसे रखता हूं मैं, तीसरी प्रक्रिया में चलेंगे अपन। दूसरा काम क्या करना है, अब ये कितना है, 3 है, और ये बार हटाएंगे तो इसका परम मित्र अंक यहाँ पे रखेंगे, ये 36 हमारा आंसर हो जाएगा। और उदाहरण देख लो, ये देख लेते 232 वाला अपन देख लेते हैं। यहाँ पे देखो जो विनकूलम अंक है 3 बीच वाला है, तो हमें जस्ट उससे पहले वाले को ही एक न्यूनेन पूर्वेण करना है। तो पहली प्रक्रिया हो गई एक न्यूनेन पूर्वेण, और दूसरी प्रक्रिया क्या होगी, इस बार को हटाना, तो इसका यहाँ पे हो गया 1। अब यहाँ देखो इसका परम मित्र कौन होता है, 7, 2 का 2, है ना सरल। थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है, बिल्कुल सिंपल है। वैदिक गणित से आप बहुत फास्ट एक्टिविटी कर सकते हैं, गुणा जोड़ भाग, बाकी जो भी कुछ करना है वो सारा आप स्पीड से कर सकते हैं। वैदिक गणित की ये खास बात है। तो वैदिक गणित की कुछ शब्दावली थी, उनके अंदर ये आज हमने विनकूलम करना और विनकूलम से सामान्य संख्या में बदलना सीखा। अब नेक्स्ट पार्ट में हम सीखेंगे 9 से गुणा कैसे किया जाता है। 11 से गुणा का पार्ट पिछला वाला 6 नंबर पार्ट आप देख लीजिए। 11 से 2 सेकंड में कैसे गुणा कर सकते हैं हम, उसकी पूरी ट्रिक वहाँ पे दी गई है। नेक्स्ट ट्रिक में हम सीखेंगे 9 से कैसे गुणा किया जा सकता है, 99 से कैसे गुणा किया जा सकता है, 999 से कैसे गुणा किया जा सकता है, चुटकी बजाते बजाते। इस कक्षा में इतना ही। नेक्स्ट क्लास में फिर से हम आपके साथ उपस्थित होंगे, तब तक के लिए आप सब पढ़ते रहिए।